नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका एक्सेल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में सम फंक्शन किस प्रकार से काम करता है। यह हमें हमारे डेटा में से किसी क्राइटेरिया के बेस पे डेटा को सम करने में किस प्रकार से हमें यह काम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है, सम फंक्शन में दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ फंक्शन सम और इफ। एक्सेल में सम फंक्शन तो हम सभी जानते हैं, सम फंक्शन किस प्रकार से काम करता है, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है। इफ फंक्शन में भी हमें कुछ लॉजिक लगाकर किसी कंडीशन के बेस पे हमें डेटा उसे रिट्रीव कर पाते हैं। यदि आपको ए फंक्शन नहीं याद है तो हम आने वाले वीडियो में ए फंक्शन को पूरी तरह से देखेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सम फंक्शन कैसे काम करता है। सम इफ में सम और इफ फंक्शन होता है जो कि हमें किसी डेटा बेस में से किसी क्राइटेरिया के बेस पे डेटा को सम करने में हमें काम आता है। जैसे हमें यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है और यहाँ पर प्रोडक्ट की सेल्स की जो है डेटा शीट है। यह छोटा डेमो है, हम इसके बाद हम बड़े डेटा पर भी काम करेंगे। ये हमारे पास छोटे डेटा में से हमें प्रोडक्ट के बेस पे डेटा निकालना है और इनके यहाँ पर हमें सेल्स क्वांटिटी और इनका सेल्स अमाउंट हमें इस डेटा में से इस क्राइटेरिया के बेस से हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। हम अपना एक्सेल में फंक्शन टाइप करेंगे सम इफ, टैब दबा के ऑटो कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर सम इफ जो है जो तीन आर्ग्यूमेंट देता है, एक देता है रेंज, एक देता है क्राइटेरिया, उसके बाद देते हैं सम रेंज। रेंज में होती है हमें जिस क्राइटेरिया के बेस पे हमें डेटा चाहिए वह क्राइटेरिया हमें किस रेंज में मिलेगा। तो हमें जिस भी रेंज में यह क्राइटेरिया मिलेगा हमें पहले उस रेंज को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। देखिए F4 प्रेस करने पर जो हमने रेंज सेलेक्ट की है वो फिक्स हो जाएगी, ताकि हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करें तो रेंज का रिलेटिव रेफरेंस ना बिगड़े। इसे कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर डॉलर साइन दिखेगा, डॉलर साइन आया है मतलब हमारी रेंज फिक्स हो चुकी है। यदि अब हम फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो हमारी रेफरेंस नहीं बिगड़ेगा। फिर हम कॉमा लगाते हैं क्राइटेरिया, हमें वह क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है जिस बेस पर हमें डेटा का हमारा सम चाहिए। तो हम यहाँ पर हमारे क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर F4 प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि जब हम हमारा फॉर्मूला नीचे ट्रैक करेंगे तो अभी हमारा जिस G2 में है तो फॉर्मूला ट्रैक करने पर हमारे पास G3, G4, G5 ऑटोमेटिक हमारा क्राइटेरिया जो है अपडेट होना चाहिए, इसलिए हम G2 को F4 से फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी सम रेंज हमें सेल्स क्वांटिटी चाहिए। तो सेल्स क्वांटिटी हमारी जिस रेंज में है हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे ताकि हमारे सेल लॉक हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे। एक बात याद रखिए दोस्तों, जो हमने रेंज पहले जो क्राइटेरिया जो हमने पहले सिलेक्ट किया था, जैसे हमने B1 से B15 तक सिलेक्ट किया था तो हमें सम रेंज भी C1 से C15 तक ही सिलेक्ट करना है। यदि आपने अगर यहाँ B1 से B15 सिलेक्ट किया और आपने यहाँ C2 से C15 अगर दिया है तो हमें गलत रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, हमें हमारे डेटा में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों रेंज हमें एक जैसी ही देना है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर B2 से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ भी C2 से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप हेडिंग को सिलेक्ट करें या ना करें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अब हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमें हमारा रिजल्ट मिला है। चेयर्स जो है यहाँ पर 150 सम आया है हमारे पास, तो जो है यहाँ 72, 48 और 18, ये देखिए एक और है 12। ओके, तो ये हमारे पास 150 रिजल्ट हमारा आ चुका है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि टोटल सेल अमाउंट हम किस प्रकार से क्राइटेरिया के बेस पर सेल अमाउंट निकालते हैं। हमने इक्वल प्रेस किया, सम टाइप किया। अब हमें जो है हमारे रेंज को सिलेक्ट करना है। इस बार हम रेंज सिलेक्ट न करते हम हमारा पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए B2 टू B2। इससे हमें F4 प्रेस करके लॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा रेफरेंस जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा रेफरेंस नहीं बिगड़ेगा। देखिए हम कैसे करते हैं। फिर हम हमारा क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, सम रेंज, कॉमा लगा के सम रेंज, और हम हमारा सम रेंज इस बार हमारा अमाउंट हमें सम करना है तो हम हमारे अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर चेयर की टोटल सेल क्वांटिटी और सेल अमाउंट आ चुका है, और हम दोनों सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करते हैं फार्मूला, तो हमें
सभी क्राइटेरिया के बेस पे इनके क्वांटिटी और उनका टोटल सेल अमाउंट हमें यहाँ पर मिल चुका है। इस प्रकार से हम किसी डेटा में से क्राइटेरिया के बेस पर उसकी सम निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा बड़ा डेटा देखते हैं कि बड़े डेटा पे किस प्रकार से सम फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा डेटा है, ठीक है, और इस डेटा में से हमें हमारा प्रोडक्ट के बेस पर इनके क्वांटिटी की टोटल लगानी है और इनके अमाउंट की टोटल हमें निकालनी है, और इसके लिए भी हमें एक नई शीट पर इनका हमें डेटा चाहिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम डेटा है, सेम कॉलम है, और हमें अदर शीट से डेटा निकालना था। हम देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर हमें अदर शीट से डेटा निकालना था, हम देखिए किस प्रकार से सम इफ निकालते हैं। हम अपना फॉर्मूला टाइप करते हैं, सम इफ, टैब दबा के फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट किया। हम हमारी रेंज सेलेक्ट करना है, तो हम जहाँ पर हमारा डेटा है वो शीट पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास डेटा वाली शीट पर डेटा है और हमने डेटा वाली शीट पर क्लिक किया, और हमारे जहाँ पर रेंज है उस रेंज को हमने पूरी इंटायर रो को पूरी इंटायर कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया, कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया हमारा जहाँ पर क्राइटेरिया है हम उस शीट पे वापस से आएंगे, हमारा क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे और कोमा प्रेस करेंगे। फिर हमारे पास सम रेंज फिर से हमारे पास हमारे डेटा शीट पर जाना है, हमारी क्वांटिटी वाली कॉलम को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से इंटर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे शेयर की टोटल आ चुकी है, और हम फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो सभी में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है और हमारे क्राइटेरिया के बेस पे सम रिजल्ट प्राप्त तो हो चुका है। यदि हम इसके बाद हम अपने डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक डेटा अपडेट हो जाएगा। देखिए जिससे हमारे पास शेयर अभी 555 है, हम यहाँ पर जाते हैं और शेयर में हम 5 क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। 72 की जगह हमने 77 किया, ओके किया, और हम हमारी अब रिजल्ट वाली शीट पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी 5 क्वांटिटी ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है। कम करें ज़्यादा करें हमारा डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम हमारा सेल अमाउंट निकालेंगे। तो देखिए चलिए अब हम हमारे सेल अमाउंट के टोटल निकालते हैं, और हम बिना क्राइटेरिया सिलेक्ट किए हम किस प्रकार से टोटल सम इफ निकालते हैं। तो हम अपना फॉर्मूला टाइप करते हैं, सम इफ, टैब दबा के फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट किया। हमें हमारी रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज सेलेक्ट की हमने, ठीक है, और हम कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद हमारा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया को हम यहाँ पर डबल कोड में लिखेंगे। जो भी हमारा क्राइटेरिया है डबल कोड में क्राइटेरिया लिखा, कोमा, और सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सम रेंज ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो हमारे शेयर की जो टोटल आ चुकी है, और इस प्रकार से हम डबल कोड में भी डेटा देकर सम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो इस बार हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है क्राइटेरिया जो हार्ड कोड किया है, तो यहाँ पर हमें हर बार शेयर की ही टोटल मिल रही है। तो हम फॉर्मूला को फिर से एडिट करेंगे और हमारा क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे और फॉर्मूला को यहाँ से हम ड्रैग करेंगे। तो हमारे पास सभी प्रोडक्ट की अलग अलग सेल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, और सभी प्रोडक्ट की हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी आ चुकी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सम इफ का फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि एक्सेल में सम इफ फंक्शन किस प्रकार से काम करता है, और हमें हमारे डेटा में से किस प्रकार से किसी क्राइटेरिया के बेस पर डेटा को सम इफ करने में काम आता है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।